पश्चिम बंगाल, झारखंड और ईडी, इन तीनों में क्या कोई समानता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते गुरुवार यानी अब से ठीक 24 घंटे पहले इन तीनों ही दोनों राज्यों और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के बीच में एक खासा गहरा संबंध नजर आया। जो घटनाक्रम गुरुवार को पूरे दिन रहा और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया एक फैसले ने यह सवाल खड़ा किया, जो क्या इन तीनों में कोई संबंध है या नहीं। आप सभी दर्शकों को यह पता होगा, जो गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में रांची पुलिस ने ईडी के दफ्तर पे छापेमारी की और लगभग 8 से 9 घंटे की जांच पड़ताल के बाद कुछ तथ्यों के साथ, कुछ अनुसंधान के रिपोर्ट के साथ रांची पुलिस की टीम ईडी दफ्तर से बाहर आई थी। और इस बीच ईडी के अधिकारी जिस मामले की जांच के लिए रांची पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची थी, उस मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए। आरोप यही लगाया गया, जो रांची पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनाग्रस्त है और इसे रोका जाना चाहिए और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए आज यानी शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई तय की है। ये मामला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जिस आरोपों के बाद, या आप कह सकते हैं जो जिन तथ्यों के आधार पर रांची पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची थी, उसमें पेयजल विभाग के संतोष कुमार ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक और उनके सहायक शुभम पे आरोप लगाया और उस आरोपों को लेकर के एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी। तो आनन फानन में रांची पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ यदि आप पश्चिम बंगाल की चर्चा करें, पश्चिम बंगाल में भी इस साल यानी अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर के, या आप कह सकते हैं जो इससे जोड़ के भी आप ना देखें, लेकिन घटनाक्रम कुछ कुछ वैसा ही नजर आ रहा है जो साल 2024 में झारखंड में घटा था। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, या लोकसभा चुनाव, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी हुए थे, उसके ठीक पहले झारखंड में मुख्यमंत्री पद पे रहते हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से कई समन जारी किए गए थे। और इस मामले में भी जिस समन को जारी किया गया था, समन के तामील नहीं होने पे ईडी झारखंड के रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गई थी और वहां शिकायतवाद दर्ज करवाया था। कहा यही गया जो पीएमएलए एक्ट का यह सरासर उल्लंघन है। इस मामले में भी गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका को, यानी जो निचली अदालत में चल रही कार्रवाई है उस पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी, उसे रोकने की जो मांग की थी उसको झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा। एक तरफ मुख्यमंत्री को यहां झटका लगा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी झटका लगा। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों आईपैक कार्यालय के ऊपर जो ईडी की रेड हुई थी और उस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बतौर टीएमसी अध्यक्ष के रूप में, जैसा कि उनका दावा था, वहां आईपैक कार्यालय पहुंचकर कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण साथ लेके चली गई थी। तो उसे रोकने के लिए और इस मामले को लेकर के जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता में मामला दर्ज किया गया था, उसे रोकने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और उस मामले की ही सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले पर या उस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। जो मांग हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया और रोक भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो जिस तरीके से ईडी की ओर से साक्ष्य दिए गए हैं पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा या पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर, वह काफी गंभीर है। ऐसे में इस कार्रवाई को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।
तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर ईडी के शिकायतवाद पर झारखंड हाईकोर्ट के रोक लगाने से इनकार और सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस मामले में जो ईडी की कार्रवाई हुई थी उसमें उनकी तरफ से जो कार्रवाई किए थे उस पे उनको नोटिस जारी करने के मामले ने राजनीतिक तौर पर ईडी को पश्चिम बंगाल और झारखंड की राजनीति में केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। क्या इससे ये माना जाए जो आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई वैसे राज्यों में तेज हो सकती है जहां पर गैर भाजपा दलों की सरकार है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों राज्यों में ईडी की कार्रवाई चुनावी साल में हुए, पहले झारखंड में 2024 में और उसके बाद 2026 में पश्चिम बंगाल में, उससे राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल तो यही संकेत मान रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया है, झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपील को खारिज कर दिया है, दूसरी तरफ रांची पुलिस की कार्रवाई पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आने वाले दिनों में इन तमाम विषयों की, तमाम मामलों के राजनीतिक संदेश तो साफ नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में अब से 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, इसके विरोध में मार्च निकाला था पिछले दिनों, उससे तो यही लग रहा है जो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी इस मामले को हल्के में जाने देने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है जो यदि यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है तो कहीं ना कहीं इस मामले में वैसे दल को भी उनको जोड़ने की एक कोशिश होगी जो ईडी की भूमिका को लेकर, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर के हमेशा से सवाल उठाते रहे। देखना होगा जो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उस पर भाजपा या भाजपा के सहयोगी दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है, और पश्चिम बंगाल में जनमानस या फिर जो मतदाता वर्ग है, जिस तरीके से पिछले 3 टर्म से यानी 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, तो क्या 26 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी उन मतदाताओं को अपने खिलाफ हुई ज्यादतियों, अपने खिलाफ साजिश की कार्रवाई को बता पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है? लेकिन इतना तय जरूर है जो इस विधानसभा चुनाव में ईडी की कार्रवाई, ईडी की भूमिका झारखंड में हुआ हो चाहे वो पश्चिम बंगाल में हुआ हो, वह केंद्र में रहने वाला है। और इसे लेकर के हो सकता है जो आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पार्टी के जरिए वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं शैलेंद्र, कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन। आप देख रहे थे एयर नाउ। यदि आप इस विषय पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ राय अपनी रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।